कि यह मौका ही जनता नहीं देगी उन लोगों को कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। पद खाली कहाँ है यहाँ सीएम और डिप्टी? पद ही खाली नहीं है। हाँ, पद खाली कहाँ है यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम का कि उधर जाएगा। इसलिए ख्याली पुलाव और ख्याली हलवा बनाने, पुलाव बनाने का समय है अभी 8-10 महीना। ये लोग ख्याली हलवा पुलाव बनाते रहें, सपना देखते रहें। इसमें पैसा कुछ थोड़े लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में। सबसे पहले तो यह देखना है ना कि उनका जो दावा है उस दावा पर इंडिया गठबंधन कितना खरा उतरती है। दरवाजे आप लोग के खुले हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है। और जहाँ तक दरवाज़ा खुला रखने का नहीं रखने का विषय है, यह शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ये सारी चीज़ें तय होती है। लेकिन मुकेश सहनी जी के लिए यह देखना अभी काफ़ी दिलचस्प है कि डिप्टी सीएम का उनका जो है और सीट कितना है, क्या है, नहीं है, तेजस्वी यादव उसमें क्या करते हैं, यह समय बताएगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाने वाले पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है। जी हां, बिस्कोमान अध्यक्ष पद के लिए उनकी जो पत्नी है वंदना सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की है। देखिए, इसको लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के कई बयान भी दिए थे। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी, सीधे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं सुनील सिंह की जीत को? देखिए, कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराई जाती है तो उसमें जो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं वो विजयी प्राप्त करते हैं। अब बिस्कोमान के चुनाव में जिनकी जीत मिली है, वैसे सभी प्रतिनिधियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। लेकिन आपके नेता नीतीश कुमार जी सदन में कहे थे कि बर्बाद हो जाओगे तुम, और जिस प्रकार से उसके एमएलसी के पद जो है वो चले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के परिणाम पर रोक लगाए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ फिर से जीत हुई है अध्यक्ष पद के लिए। ऐसे में जोरदार झटका कहीं ना कहीं लगा है आप लोग को? अभी अध्यक्ष पद की जीत नहीं हुई है, अभी प्रतिनिधियों की जीत हुई है। और प्रतिनिधियों के बाद भी अपना प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे, इसलिए अभी चुनाव होना बाकी है। जब चुनाव होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और उसमें जो प्रतिनिधि जिनको उचित समझेंगे उनको लोग बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। लेकिन जीत तो लगभग तय है, क्योंकि दो ही गुट, एक विशाल सिंह का गुट, सुनील सिंह का गुट। सुनील सिंह गुट में 12 प्रत्याशी जीते हैं और विशाल सिंह में 5 जीते हैं। तो ऐसे में लगभग वंदना सिंह जो है सुनील सिंह की पत्नी, उसकी जीत तो लगभग तय है। औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है। तो ठीक है, जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तो औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है। जब इस दिशा में सभी प्रतिनिधि आगे बढ़ेंगे और जब चुनाव का तारीख निश्चित होगा उसके बाद हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन जोरदार झटका तो लगा है ना? किस बात का झटका? कोई बात की झटका नहीं है। मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में सभी प्रकार के चुनाव होते हैं और चुनाव में हार जीत होते रहता है, और इसी के क्रम में बिस्कोमान के जो भी प्रतिनिधि जीते हैं मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, इन दिनों मुकेश सहनी को लेकर के कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। लगातार यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। बीते दिन कर्पूरी ठाकुर जी की 101वां जयंती थी। पूर्णिया में उन्होंने कहा कि संघर्ष जो है मेरा वो जारी रहेगा, पिछड़ों अति पिछड़ों को न्याय दिला करके रहेंगे। कैसे देखते? अब पिछड़ों अति पिछड़ों को तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय दे रहे हैं। वो जिनके साथ हैं, राजद के साथ, तो राजद काल में तो अत्यंत पिछड़ा के हकों की हकों के अधिकार के लिए लोग को लड़ना पड़ रहा था, हक मारा गया था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए गठबंधन में शामिल लोग सिर्फ छलावा करते हैं, अति पिछड़ा के नाम पर वोट प्राप्त करने का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का अति पिछड़ा समुदाय लामबंद है, एकजुट है, और आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से अपना समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी को ही बिठाएंगे। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, खास करके अपने समाज के लोगों को गोलबंद करने में लगे हैं, आगामी 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है, ऐसे में खास करके अति पिछड़ा वोट बैंक पर कितना असर होगा मुकेश सहनी का? अब पहले तो यह तय होना है कि उनको
इंडिया गठबंधन में कौन सी सीट मिलता है, कितना मिलता है, क्या आकार होता है, क्या प्रकार होता है, उसके बाद न पहले तो उनके सामने यही चुनौती है कि उनको इंडिया गठबंधन में कैसे लोग एडजस्ट करते हैं। उनके एडजस्टमेंट के बाद आगे की बात हम आगे बातचीत आपसे करेंगे। सबसे पहले तो उनके लिए यह समस्या है, यह चुनौती है। देखिए, आप अभी भी मानते हैं कि पिछली बार जिस प्रकार से मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें उन्होंने अंत समय में कहा कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया। क्या अभी भी सस्पेंस बना हुआ कि अभी भी मुकेश सहनी के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है चुनाव तक, लग रहा है आपको? पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगा करके संवाददाता सम्मेलन से बाहर निकल गए थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्हीं के साथ आ गए। अब आगे उनको सीना में खंजर लगता है कि पुनः पीठ में खंजर लगता है, तो समय बताएगा। डिप्टी सीएम की भी बात कर रहे हैं कि मल्लाह समाज का बेटा डिप्टी सीएम इसीलिए मैंने कहा ना कि आगे यह देखना होगा कि उनके सीना में खंजर घोंपा जाता है या पीठ में खंजर घोंपा जाता है। जो डिमांड से उनका वह डिमांड पूरा होता है कि नहीं होता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में उनका डिमांड है, तो डिप्टी सीएम के रूप में उनको घोषित किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो अगर नहीं घोषित किया जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ छुरा लगता है। क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का बेटा, मल्लाह समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेगा। तो वही कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक सवर्ण समाज से होंगे और एक अल्पसंख्यक समाज से होंगे। इसमें अति पिछड़ा समाज का नाम ही ले रहे हैं। दोनों हैं महागठबंधन के ही दल हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खटास तो पैदा हो रहा है। अब इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी देंगे, लेकिन उससे उलट बात यह है कि यह मौका ही जनता नहीं देगी उन लोगों को कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। पद खाली कहाँ है यहाँ सीएम और डिप्टी? पद ही खाली नहीं है। हाँ, पद खाली कहाँ है यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम का कि उधर जाएगा। इसलिए ख्याली पुलाव और ख्याली हलवा पुलाव बनाने का समय है। अभी 8-10 महीना ये लोग ख्याली हलवा पुलाव बनाते रहें, सपना देखते रहें। इसमें पैसा कुछ थोड़े लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में। एक आखिरी सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि खाली नहीं है पद, और जिस प्रकार से जो पिछले बार अंत समय में कहे थे कि खंजर भोंका गया और फिर आ गए थे, आप ही लोग के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, क्या अगर फिर से एक बार निराशा हाथ लगती है महागठबंधन में और फिर से इधर आना चाहे तो आप लोग स्वागत करेंगे, आने देंगे इधर? सबसे पहले तो यह देखना है ना कि उनका जो दावा है उस दावा पर इंडिया गठबंधन कितना खरा उतरती है। दरवाजे आप खुले हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है। और जहाँ तक दरवाज़ा खुला रखने का नहीं रखने का विषय है, यह शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ये सारी चीज़ें तय होती है। लेकिन मुकेश सहनी जी के लिए यह देखना अभी काफ़ी दिलचस्प है कि डिप्टी सीएम का उनका जो है और सीट कितना है, क्या है, नहीं है, तेजस्वी यादव उसमें क्या करते हैं, यह समय बताएगा। और बिहारवासी भी देखेंगे, समझेंगे और मुद्दा को समझेंगे और समझने के बाद क्या होता है यह खुद बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन पद खाली नहीं है, न सीएम का न डिप्टी सीएम का। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते जेडीयू से प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। उन्होंने साफ कहा कि अभी ना ही सीएम और ना ही डिप्टी सीएम का पद बिहार में खाली है। और उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर के कहा कि पहले महागठबंधन में उसको क्या मान सम्मान मिलता है, चुनाव तक वो रहते हैं कि कहाँ जाते हैं, ये पहले डिसाइड हो जाए। जो इस तरह वो सीट चाह रहा है, कहाँ से चाह रहा है, पहले ये क्लियर हो, तभी आगे कुछ होगा। और ख़ास करके हमने मुकेश सहनी जो इन दिनों यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रकार से दावे कर रहे हैं उसको लेकर के बातचीत किया। साथ ही साथ पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने जिस प्रकार से जीत दर्ज की है उसको लेकर के भी हमने कई सारे सवाल किए। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।